नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो 30 जून की अलसुबह तकरीबन 4:30 बजे दिल का दौरा पड़ा। इससे पहले कि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, घर पर ही उनका निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति राज कौशल कल सुबह इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए। 2 दिन पहले की तो बात थी। रविवार को पूरा हंसता मुस्कुराता परिवार था। घर पर दोनों की महफिल जमी थी और जैसे कि दोस्तों की हर महफिल में होता है, उस महफिल में भी हुआ था। दोस्तों ने शराब उड़ाई होगी, मोहब्बत के नगमे गाने गाए होंगे, सार ठहाके भी लगाए होंगे और कोविड की इस मुश्किल वक्त में जब जीवन तमाम संघर्षों से गुज़र रहा है और आकांक्षाओं से घिरा हुआ है, दोस्तों के संग एक सुंदर शाम के लिए शुक्राना भी भेजा होगा। हालांकि दोस्तों, रविवार की उस पार्टी की जो तस्वीर राज कौशल ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर शेयर की, उसमें से ये सब नहीं देखा गया। सिर्फ दोस्तों के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीरें दिखी और इन तस्वीरों से कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इस शख्स का अगला दिन इस तरह का होने वाला था। किसने सोचा था कि ये तस्वीरें उनके जीवन की आखिरी तस्वीरें होने वाली हैं। एक रात पहले अपने पति को चूमती हुई क्या मंदिरा ने कभी सोचा होगा कि वे आखिरी बार अपने पति को छू रही हैं? क्या वो दोस्त जो उस टाइम उनके साथ मौजूद थे, उनके साथ पार्टी कर रहे थे, उन्होंने कभी सोचा होगा कि ये उनकी आखिरी पार्टी साबित होने वाली है? एक हंसता खेलता परिवार और एक हंसता खेलता दोस्त बस यूं ही चला गया। ऐसा वक्त बहुत बुरा होता है, ऐसा वक्त काफ़ी कठिन होता है। तब क्या होता है जब कुछ ना सोचा हुआ हो और वो अचानक हो जाता है। अचानक पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, हाथ छूट जाए, सिर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इतना दुख कि ना कहते बिना भी, ना सहते बिना भी मंदिरा बेदी ने 30 जून की सुबह ऐसे ही दुखों का पहाड़ झेला। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये कि इस दुख के आगे भी वो शमी के वृक्ष की तरह मजबूत नज़र आई। उनके अंदर वो मजबूती बरकरार रही। उसे देखकर रोना भी आता है और प्यार भी आता है। लेकिन दोस्तों, जो तस्वीरें बाहर आई, जो इस हादसे के बाद मंदिरा बेदी और उनकी फैमिली और जो पूरा रिचुअल इन्होंने फॉलो किया होगा, उन सब चीज़ों की जो तस्वीरें बाहर आई, उसको अगर कंपेयर किया जाए बाकी सेलिब्रिटीज़ के निधन के साथ, तो एक फ़र्क दिखता है। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि आमतौर पर जब किसी सेलिब्रिटी की निधन होती है तो उस समय वहाँ पे मौजूद हर इंसान के चेहरे पर तो शिकस्त होती है, लेकिन उनके कपड़ों पे नहीं होती। यानी उनके कपड़े सफ़ेद एकदम चमकते धमकते दिखते हैं। वैसा ही जैसे फैशन फिल्म के एक दृश्य में मधुर भंडारकर ने दिखाया था। किसी की भी निधन की खबर आते ही सब अपना वार्डरोब खंगालने लगते हैं कि कौन सी वाइट ड्रेस पहन के जाया जाए, और ये एक तरह का चलन बन चुका है जहाँ जब हर किसी सेलिब्रिटी की निधन होती है तो वहाँ पे देखा जाता है। तो इन सारी स्मृतियों और छवियों के बीच हमने मंदिरा बेदी की भी छवि देखी। उसने मन को उनके प्रति एक गहरे आधार में भी भर दिया। आपको बता दें कि वो घर में जिस शॉर्ट जीन्स में थी वहीं पहनकर वह बाहर आई। उन्हीं कपड़ों में शमशान घाट तक भी गई। खुद अपने पति की चिता को उठाया। मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। आधे से ज़्यादा ढके चेहरे के बीच से सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन इस सारी पारदर्शिता के बीच भी आंखों का दर्द साफ झलक रहा था। मंदिरा की सिर्फ आंखें नहीं, पूरे देह मानो शोक में डूबी नज़र आ रही थी। मंदिरा बेदी की बात की जाए तो यूं तो हमेशा ही उनकी छवि एक मजबूत, दमदार और खूबसूरत औरत की तरह होती है, लेकिन कल जिस तरह वो सार्वजनिक रूप से नज़र आई, उसे देखकर ये धारणा और मजबूत हो गई कि उनकी हिम्मत और उनकी खुद मुख्तारी सिर्फ एक बाहरी आवरण नहीं था। वो स्त्री सचमुच में वैसी हैं जैसी वे प्रतीत होती हैं। मंदिरा का 10 साल का एक बेटा है, लेकिन अपने पति की चिता को आग उन्होंने दी है। 10 साल का बच्चा अपने पिता को अग्नि दे, ऐसी स्मृति किसी बच्चे के हिस्से में नहीं आनी चाहिए। मंदिरा ने न सिर्फ संवेदनशीलता बरती बल्कि समाज की
प्रचलित मान्यताओं को तोड़ा भी। ऐसा होता है, हम अक्सर तो नहीं सुनते कि कोई पत्नी अपने पति की चिता को खुद आग लगाए। बेटियां फिर भी अब पिता को मुखाग्नि देने लगी हैं, लेकिन पत्नियां पति को नहीं देती हैं, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। लेकिन इस केस में देखा गया कि मंदिरा ने अपने पति को खुद मुखाग्नि दी और इसके साथ ही वे उन्हें कंधा देते भी दिखी हैं। मंदिरा ने उस एक क्षण में जड़ता को तोड़ा और मक्कारी को भी तोड़ा। खोए हुए प्रेम के दुख में डूबी स्त्री को होश नहीं होता है कि उनके कपड़े सफ़ेद हैं या काले हैं या भूरे हैं या नीले हैं, उनने जीन्स पहनी है या कुछ और पहना है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त तो सिर्फ दुख में होता है इंसान, और वो दुख ही सहज है। मंदिरा दुख की उस घड़ी में बहुत सहज दिखी। अपनी पहाड़ जैसी पीड़ा के साथ सहज दिखना आसान बात नहीं होती। सहज शब्द यहाँ शायद इसलिए भी मुफीद है कि जब मन पर पहाड़ गिरता है तो सहज ही मन उसने सहने की ताकत की अर्जित कर लेता है, जाने कहाँ से, लेकिन आ जाती है वो हिम्मत। और ऐसा ही कुछ मंदिरा बेदी के साथ भी देखा गया। मंदिरा में वो हिम्मत हमेशा से थी जिसका परिचय हमेशा ही उसके काम और व्यक्तित्व में भी मिलता रहा है। मंदिरा के लिए ये दुख और ये चुनौती शायद सबसे बड़ी थी। शायद ये समय ऐसा समय था उनके लिए जिसके बारे में ना ही वो कभी तैयार थी और ना ही उन्होंने कभी सोचा होगा। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों के बावजूद मंदिरा ने बहुत सहजता महसूस करवाई सभी को। जिस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को इस समय में समझा वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ थी। और ऐसे बुरे वक्त में उन्होंने वही किया जो एक दुखी इंसान करता है। दोस्तों, इसी चीज़ को देखकर दिखावा और असलियत का फ़र्क पता चलता है। दिखावा करना और असलियत क्या होना दो अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि दिखावे के चक्कर में हम भी बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद हम असली मन से ना करते हों। आज दुख की इस घड़ी को जितनी गरिमा और सहजता से उन्होंने जिया है वह अपने आप में एक मिसाल बन गया है। उन सब के लिए जो हमेशा अपने जीवन में सहज होने के बजाय लगातार कुछ ना कुछ साबित करने की फिराक में रहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस फिक्र में कि लोग क्या कहेंगे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रही मंदिरा, जो हमने इनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखा। मंदिरा अभी शौक में ज़रूर है, उन्हें बहुत बड़ा धक्का ज़रूर लगा है, लेकिन जैसे सुख में उन्हें फ़िक्र नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, दुख में भी उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।